बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील्स फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ इंतहाई अहम इंजेक्शंस शेयर करने वाला हूं जो आप अपने असील मुर्गों में मुख्तलिफ मसाइल और बीमारियों की रोकथाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में बताया जाएगा कि कौन सा इंजेक्शन किस वक्त कितनी डोज के साथ कितने ड्यूरेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से इंजेक्शंस के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किस वक्त साइड इफ़ेक्ट्स हैं और साइड इफ़ेक्ट्स कैसे रोके जा सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो का जो मकसद है वो आपको आगाह करना है कि आप सही तरीका इस्तेमाल करें, इंजेक्शंस का गलत इंजेक्शन ना लगाएं, क्योंकि इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स दो तरह के होते हैं। एक तो वो साइड इफ़ेक्ट्स जो आप ओवरडोज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में लगा देते हैं, तो वो वाले साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि फ़ौरन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो इररेलेवेंट इंजेक्शन, जो कि मुतलका इंजेक्शन है ही नहीं, जिस बीमारी के लिए आप इंजेक्शन लगा रहे हैं उस बीमारी के लिए वो इंजेक्शन है ही नहीं, तो वो वाला इंजेक्शन जब लगाते हैं तो उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो देरपा होते हैं। मसलन अगर आपने एक ऐसा इंजेक्शन जो कि डायरिया के लिए बना हुआ है, वो इंजेक्शन उसका बुखार के साथ तल्लक ही नहीं है, लेकिन आप उसको बुखार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वक्ती तौर पर बुखार के लिए तो वो असर रखेगा ही नहीं, ये तो आपका नुकसान हो गई कि वो बुखार को कोई असर नहीं डालेगा। लेकिन जब कभी आपके परिंदे को जेन्युइनली वाकई डायरिया होगा और आप वही डायरिया वाला ही इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे तो वो डायरिया के लिए भी इनफेक्टिव हो जाएगा, चूँकि उसका आप गलत इस्तेमाल पहले कर चुके हैं जब डायरिया था ही नहीं। होता क्या है कि जब आप गलत इंजेक्शन लगाते हैं तो उस इंजेक्शन के ख़िलाफ़ फ़ौरन बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं, जो एंटीबॉडीज़ उस इंजेक्शन को डिसफंक्शन करने में किरदार अदा करती हैं। तो जब आप गलत इंजेक्शन लगाते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ पैदा हो चुकी होती हैं, जब वो उसका सही टाइम होता है, सही बीमारी के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो फ़ौरन जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इस इंजेक्शन को डिसफंक्शन कर देते हैं और आप कहते हैं कि मैंने इस इंजेक्शन को फ़लाँ बीमारी के लिए इस्तेमाल किया लेकिन इसका फ़ायदा नहीं हुआ, हालांकि वो उसी बीमारी के लिए है। तो वजह सिर्फ यही कि उसका पहले आपने गलत इस्तेमाल किया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा हो चुकी हैं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि जब बीमारी के लिए सही इंजेक्शन लगाते हैं तो तब एंटीबॉडीज़ पैदा क्यों नहीं होती? वजह यह है कि तब एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए तो बीमारी आई होती है। इसलिए जब आप वो सही इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके ख़िलाफ़ कोई एंटीबॉडीज़ पैदा नहीं होती, बल्कि एंटीबॉडीज़ पैदा होने से पहले वो वाला इंजेक्शन मुतलका जर्म्स के ख़िलाफ़ अपना एक एक्शन दिखा चुका होता है और उसके बाद वो खुद जो इंजेक्शन अपने असरात ख़त्म कर देता है। तो इसलिए गलत इंजेक्शन लगाने के बहुत नुकसान है। यही वजह है कि आप मुझसे रब्ता करते हैं कि फ़लाँ बीमारी का इलाज बताओ, मैं इलाज बताता हूँ। जब आप वो इलाज करते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होता। वजह यह है कि आप उसी इलाज को गलत तरीके से पहले लगा चुके होते हैं। तो इस वीडियो का यही मकसद है कि आप गलत इंजेक्शन लगाने से बच जाएं। तो टोटल मैं 6 इंजेक्शन आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें से 4 तो एंटीबायोटिक्स हैं जो बीमारियों की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन 2 आपके साथ मैं मशहूर तरीन जो इसील शौक में इस्तेमाल होते हैं वो मल्टीविटामिन इंजेक्शन हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो है बेंजाइल पेनिसिलिन। ये एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि क्रोनिक फीवर, ईएनटी मसलन गला और नाक, इनकी बीमारियों के लिए, सांस की नाली के अंदर किसी किस्म की सोजश इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है ये बेंजाइल पेनिसिलिन। इसका यही इस्तेमाल है, किसी और मकसद के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो इसका इस्तेमाल आपने ऐसे करना है कि इसको अगर आप न्यूरोबियन इंजेक्शन के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं तो इसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। आपने क्या करना है, पेनिसिलिन खुसूसी तौर पर 5 लाख बुखार के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। पेनिसिलिन इंजेक्शन ले आएँ, उसमें आपने एक न्यूरोबियन इंजेक्शन मिक्स कर देना है। अब ये टोटल तकरीबन 3.5-4 ml का ये इंजेक्शन तैयार होगा, क्योंकि इंजेक्शन की मिकदार वज़न और उम्र के हिसाब से होती है। तो आपने देखना है अगर आपका मुर्गा 3 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न है रखता है और उम्र उसकी 2 साल से ज़्यादा है, तो आपने ये जो 4 ml टोटल इंजेक्शन बनाए उसमें से 1 ml आपने ज़ाय कर देना है मिक्स करने के बाद और 3 ml अपने परिंदे को लगा देना है। और अगर आपका परिंदा 2 साल से कम उम्र का है और उसका वज़न भी 3 kg से कम है तो उस वक्त आपने 4 ml टोटल जो मिकदार उसमें से 2 ml इस्तेमाल करनी है। 2 ml आप रख नहीं सकते, मिक्स किया हुआ इंजेक्शन आप रख नहीं सकते, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, आधे घंटे के अंदर आपने इस्तेमाल ज़रूर कर लेना होता है। तो आप 2 ml इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका परिंदा छोटे कद मोरे का है, उसका वज़न ही कम हो, उसकी उम्र 2 साल से ज़्यादा है, तो इस सूरत हाल में आप 3 ml लगा सकते हैं 1 ml ज़ाया करने के बाद।
और अगर आपका परिंदे की उम्र ही भी कम है, आपका पट्ठा है, तो आप 2 ml इस्तेमाल करेंगे और 2 ml ज़ाय कर देंगे। तो ये है तरीक़ाकार। और ड्यूरेशन आपने एक डोज से दूसरी डोज़ का कम से कम 24 घंटे रखना है। पहली बात तो ये है कि दूसरी डोज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये एक ही डोज़ में अपना असर दिखाएगा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आपने पहली डोज़ के बाद दूसरी डोज़ लगानी, तो 24 घंटे का वक्फा। और अगर खुदा न खास्ता तीसरी डोज़ की ज़रूरत पड़े तो दूसरी डोज़ से तीसरी डोज़ के दरमियान में जो वक्फा होना चाहिए वो कम से कम 36 घंटों का होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपने डोज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। इसका गलत इस्तेमाल या ओवरडोज, इसका नुकसान ये होगा कि नर्वस अटैक होगा और उसे हार्ट अटैक आने का खदशा होगा। इससे अगले नंबर पे जो दूसरा इंजेक्शन है वो है प्रोवास 300 mg। 300 mg का प्रोवास, इसका मकसद होता है दैमी बुखार, जो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ बुखार हो, या नज़ला ज़ुकाम, या सर्दियों में खुसूसन जब मुर्गे को, आपके परिंदे को सर्दी लग जाए तो प्रोवास का इस्तेमाल करते हैं। आपने प्रोवास की डोज़ क्या रखनी है कि 300 mg का प्रोवास इंजेक्शन ले आएँ। उसको आधा आप एक टाइम पे लगा सकते हैं, आधा दूसरे टाइम पे, और इसे आप आधा इस्तेमाल करने के बाद बाकी आधा आप स्टोर कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, ये ख़राब नहीं होने वाला। तो आप इसकी टोटल डोजें ज़्यादा से ज़्यादा 6 रखेंगे, मतलब 3 इंजेक्शन आप लगाएंगे 3 दिनों में। एक इंजेक्शन रोज़ाना आपने लगाना है, सुबह आधा और आधा शाम। ये मैक्सिमम डोज़ है अगर ज़रूरत पड़े तो। लेकिन ये एक ही इंजेक्शन में इसका बुखार आपके परिंदे का या ये मसाइल इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो इंजेक्शन है वो है लिंकोमाइसिन साल्ट में लिंकोसिन। ये भी एक एंटीबायोटिक है जो पायोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पायोजेनिक बैक्टीरियाज वो वाले बैक्टीरियाज हैं जो जिस्म के अंदर, फोड़ों के अंदर या कहीं भी रेशा, पीप और पस डालने में ये अपना किरदार अदा करते हैं। तो अगर आपके परिंदे के गले में या कहीं भी किसी ज़ख्म में या सर्जरी आपने की है, कोई डाइसेक्शन की है, तो उस सूरत में आपके परिंदे में अगर किसी किस्म की पस पड़ गई है तो उस पस को खुश्क करने में आप लिंकोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लिंकोसिन का इस्तेमाल बुखार के इलाज के तौर पर या फ्लू को या कोल्ड फीवर को इलाज करने के लिए ये बिल्कुल ज़ाय है। इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ये इर्रेलेवेंट है। तो आप जोड़ों में पीप पड़ जाए, आँखों में रेशा पड़ जाए, गले में, या आपके परिंदे के फोड़े, फिंसी या किसी किस्म की और कहीं पीप आ गई है, तो उसको खुश करने में आप लिंकोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा परिंदा है तो पूरा एक इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आपका परिंदा 3 kg से कम है तो उस सूरत में आप एक इंजेक्शन के 2 हिस्से करके 12 घंटे के वक्फे से आप लगा सकते हैं। और टोटल आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंजेक्शन लगाएँ, इससे ज़्यादा इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। उसके बाद जी अगला जो इंजेक्शन है वो है सेफ्ट्राइऑक्सोन साल्ट में है। ऑक्सीडल नाम का एक इंजेक्शन है। ये इस तरह के और ब्रांड्स में भी आपको मिल जाते हैं। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि इकोलाई, निज़ाम इन्हज़ाम में प्रॉब्लम आ जाए, इकोलाई, नमूनिया, सांस में रुकावट, रेशा, जहरबाद, बुखार वगैरह के रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सेफ्ट्राइऑक्सोन अगर परिंदा सर्दियों में खुसूसन जब खरखर गले में आती है, उसे लंग्स और फेफड़ों का प्रॉब्लम आने लगता है, तो उस सूरत में आप सेफ्ट्राइऑक्सोन या ऑक्सीडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि ऑक्सीडल 250 mg वो वाला आप एक इंजेक्शन ले आएँ। उसको आपने टोटल 3 हिस्से कर लेना है। किसी भी अलग जार के अंदर, छोटे छोटे जार जो खाली इंजेक्शन वाले मिलते हैं, उसमें आपने 3 हिस्से पाउडर अलग-अलग कर लेना है। एक हिस्से को आपने मिक्स करके आप अपने परिंदे को इंजेक्ट कर सकते हैं। एक हिस्से को मिक्स करें, मतलब 250 mg वाले के टोटल पाउडर के 3 हिस्से करें। एक हिस्से में आपने पानी वो मिक्स करके उसकी डोज बनानी है। वो अपने परिंदे को, मैच्योर परिंदा है, बड़ा परिंदा है, उसको आप लगा सकते हैं। अगर छोटा परिंदा है, आपका अभी पट्ठा है, तो उसको आप उसका भी आधा हिस्सा आप लगाएंगे। अगर आपने मिक्स कर दिया तो उसके बाद आपने आधे घंटे में इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसलिए खुश्क पाउडर बाकी आप प्रिजर्व कर सकते हैं। जो ओवरडोज का नुकसान क्या होता है, सोकड़ा हो जाता है आपके परिंदों में या निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद जी अगला इंजेक्शन जो है वो न्यूरोबियान। ये बी कम्प्लेक्स है। परिंदों को विटामिन बी की कमी अगर हो जाए तो उस सूरत में ये इंजेक्शन लगाया जाता है, या आप परिंदे की तैयारी में भी ये इंजेक्शन लगा लेते हैं। इसका मकसद क्या होता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, जिस्मानी कमज़ोरी को स्ट्रॉन्ग करना, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना। और अगर आपका परिंदा चलते हुए लड़खड़ाता है, तवाज़न बरकरार नहीं रखता है, एक साइड पर गिरता है या पीछे को गिरता है, तो उसकी ये कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी न्यूरोबियान का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसकी ओवरडोज अगर की जाए तो ये जिगर पे अटैक करता है,
परिंदे को गर्मी कर देता है और आपका परिंदा एक्सपायर भी हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी आपने डोज़ क्या रखनी है, आप अपने बड़े परिंदे को जिसका वज़न 3 kg है, उम्र 2 साल है, उसको आप पूरा इंजेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा पूरा इंजेक्शन लगा लिया तो अगला 1 हफ़्ता आपने इंजेक्शन नहीं लगाना। लेकिन अगर आप अपने इंजेक्शन के 3 हिस्से कर लेते हैं, 3 ml का इंजेक्शन है, 1 ml रोज़ाना की बुनियाद पे आप अपने परिंदे को लगाते हैं तो 2 इंजेक्शन 6 दिनों में आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद जी उससे अगला जो इंजेक्शन है वो है मैकोबालमिन साल्ट में मेथिकोबाल। ये भी असील में इस्तेमाल होता है, असील शौक के अंदर, खुसूसन गेम के लिए। इसका मकसद क्या होता है, ये भी नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है, डीएनए को स्ट्रॉन्ग करता है, जिस्म के अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो डीएनए होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत बनाता है, पैदा करता है। उसके अलावा सेल मेटाबॉलिज्म की बेहतरी करता है। आप ये पट्ठों को नहीं लगाएंगे, बड़े परिंदों को लगाएंगे, छोटी उम्र के परिंदों को आप नहीं लगाएंगे। बड़ा परिंदा आपका फुल मैच्योर परिंदा है तो उसको आपने आधा ml एक दिन, दूसरे दिन फिर आधा ml, फिर तीसरे दिन, लगातार आप 4 डोजें लगा सकते हैं, मतलब 2 इंजेक्शन लगातार आप लगा सकते हैं आधा आधा करके। इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना। तो ओवरडोज करने से इससे भी जिगर पे असरात होते हैं, नर्वस सिस्टम पे असरात हो सकते हैं, आपके परिंदे को गर्मी हो सकती है, आपका परिंदे का हाजमा ख़राब हो सकता है। तो इसकी भी ओवरडोज आपने नहीं करनी। तो ये टोटल 6 इंजेक्शन थे। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम इंजेक्शन के इस्तेमाल और इसके फ़ायदे नुकसान सब समझ आ गया होगा। इस वीडियो को आपने अगर अच्छा फीडबैक दिया, अच्छा रिस्पांस दिया तो अगले जो 6 इंजेक्शन मैं लेके आऊँगा वो प्योरली वेटरनरी के होंगे, जिसमें जेंटाकोम्बिसोन, जेंटामाइसिन, टेलोपिन, टेलोसिन, इस तरह ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और इस तरह से दीगर और जो इंजेक्शंस हैं उनका तरीका इस्तेमाल पे भी वीडियो बनाऊँगा अगर आपने अच्छा फीडबैक दिया तो। अगली वीडियो तक फिर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।